नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SBI लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो फैसला लिया है मैं आपको बता देता हूं। योगी सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। प्रदेश के बुजुर्गों को जो मिल रही है पेंशन, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। 60 साल से ऊपर के लोगों को 400 रुपये, उसमें बढ़ोतरी है, 400 रुपये तक की बढ़ोतरी। 80 से ऊपर के लोगों को 600 रुपये। तो ऐसे में देखिए इस तरह से बढ़ोतरी की गई है और प्रति माह पेंशन जो है मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब की बार साधु संतों को भी पेंशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। योगी सरकार के इस कदम की सराहना भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधु संतों की पेंशन उन्होंने कर दी है। जाहिर सी बात है कि जो साधु संत हैं उन्हें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, उन्हें भी तो पैसा चाहिए, उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए खर्चा चाहिए। तो ये जो कदम योगी सरकार ने उठाया बहुत अच्छा कदम है और इस कदम की जो है कहीं ना कहीं सराहना भी हो रही है। और साधु संतों को लेकर भी जो कदम उठाया वो भी बहुत अच्छा कदम है। ये तो ऐलान किया गया योगी सरकार की तरफ से। लेकिन देखिए, हमेशा से अगर बात की जाती है तो चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया जाता है? आप बातों पर मेरी गौर जरूर कीजिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज अगर हम बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बचे और लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों योगी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया? योगी सरकार ने यह कदम उस वक्त क्यों नहीं उठाया जब वो प्रदेश के सीएम बने थे? उस दौरान से उन्होंने साधु संतों के लिए पेंशन की योजना क्यों शुरू नहीं की? हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया, मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया है कि साधु संतों के लिए पेंशन का जो काम किया है बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर यह बन रहा है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे उसके कुछ समय बाद से क्यों नहीं साधु संतों की जो पेंशन है वो बनाई गई? क्यों नहीं जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पेंशन में बढ़ावा किया गया? आप चीज़ों को इस तरीके से भी समझे और मैं बोल भी रहा हूं आपको कि बातों को मेरी ध्यान से सुनिएगा। जो कहना चाह रहे हैं हम वो आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत कुछ जो है इन चीज़ों में छुपा हुआ है। दरअसल कहने का तात्पर्य यही है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आज अगर बात कर ली जाती है कि पूरे देश भर में मोदी सरकार को लेकर लोगों की जो अवधारणा है वो बिल्कुल सही नहीं है। आज देश की जनता मोदी सरकार के साथ नहीं है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी को कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। ऐसे में जो बड़ा कदम उठाया गया वो उठाया गया यूपी से। दरअसल मैं यूपी की बात इसलिए कर रहा हूँ, यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें और यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है सपा बसपा ने। अब बीजेपी को इस बात का डर सता रहा था कि अगर सपा बसपा 80 में से 50 सीटें लेकर आ जाती है तो बीजेपी का काम वहां पर खत्म हो जाता है। यानी बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल यूपी में खत्म हो जाएगी। साल 2014 की मैं बात बताता हूँ, सहयोगी पार्टियों की मदद से 73 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन अगर आज की स्थिति की मैं बात करता हूं तो आज ये चीजें देखने को मिल रही है कि आज बीजेपी के लिए परेशानियां बनी हुई है। आज बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूं कि आज यूपी में बीजेपी को किसी भी कीमत पर कम से कम 70 सीटें तो लानी है। ऐसे में यहाँ पर कार्ड क्या खेला गया? कार्ड खेला गया साधु संतों को। देखिए, साधु संतों के लिए पेंशन का काम किया गया, अच्छा काम किया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों ये काम किया गया? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात किया, जब प्रदेश के सीएम बने थे योगी आदित्यनाथ उसके कुछ समय बाद भी ये काम किया जा सकता था, उसके कुछ समय बाद भी ये चीजें लागू की जा सकती थी। लेकिन नहीं, आज बीजेपी की स्थिति खराब है और इसीलिए आज अगर मैं बात कर लेता हूं तो स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर भी बड़ा दांव मोदी सरकार ने खेला। लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण देने का कदम मोदी सरकार ने उठाया। हालांकि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, चीज़ों को चुनाव से जोड़कर हम इसलिए देख रहे हैं, चीज़ों को चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ये काम किया। क्यों चुनाव से पहले जो है
ये सारी चीजें की गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी सरकार की मैं बात करता हूँ, सरकार को 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, सरकार इससे पहले भी ये चीजें लागू कर सकती थी लेकिन नहीं की गई। तो यानी कि आप खुद समझिए कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आज बीजेपी को क्या काम करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेंशन जो साधु संतों की कर दी गई है, क्या पेंशन से सब चीजें सुलझ जाएंगी? क्या बीजेपी राम मंदिर के मामले को भटकाने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या बीजेपी साधु संतों को भटकाने की कोशिश नहीं कर रही है? अगर मैं बात कर लेता हूं, 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर, लेकिन आज उसी राम मंदिर की बात हम करते हैं तो राम मंदिर से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे जो साधु संत हैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि साधु संतों को पेंशन का जो लॉलीपॉप थमा दिया गया है। ऐसे में ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती है कि साधु संत जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में ये देखने को मिला है कि साधु संतों की नाराज़गी को दूर करने के लिए कदम उठाए। लेकिन अगर बात की जाए पेंशन की तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर बात की जाए हमारे साधु संतों की, हमारे संत जो हैं, हमारे जो साधु हैं, उन्हें पैसा मिलता है और उन्हें जो है कह सकते हैं उनका जीवन यापन भी हो जाता है, लेकिन पैसे का जो लालच, जो प्रलोभन दिया गया है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो साधु संत शायद जो है इस पेंशन की अगर हम बात कर लेते हैं, जो पेंशन उन्हें दी जाएगी उससे उतना खुश नहीं होंगे। अगर जितना खुश तब हो जाते जब ये सुनने को मिलता कि सरकार ने राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करवा लिया है। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूँ आज हमारे स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो देश में जिस तरीके से साधु संत काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं, राम मंदिर निर्माण में देरी हुई उसे देखते हुए अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं साधु संत नाराज तो दिखाई दिए, साधु संतों के दिलों पर चोट लगी, क्योंकि 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर। साधु संतों ने एकजुटता दिखाई और मोदी सरकार को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उन्हीं साधु संतों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि जिस तरीके से अयोध्या में राम लला आज एक त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं, ये बहुत हैरानी वाली बात है। और जाहिर सी बात है अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या पेंशन देने से साधु संतों को ये जो पेंशन का प्रलोभन दिया गया है, क्या इससे राम मंदिर बन जाएगा? क्या इससे उन साधु संतों का सपना पूरा हो जाएगा जो साधु संत काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे? मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। बहुत से साधु संतों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा है, कुंभ मेले की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस दौरान बहुत सारे साधु संत ऐसे दिखे जो एक ही मुद्रा में बैठे हुए थे, एक ही जो है आसन उन्होंने ग्रहण किया था, और एक नहीं दो नहीं लगभग 6-6 सालों से 7-7 सालों से पहले काफ़ी समय से जो है वो इंतज़ार में उसी मुद्रा में बैठे हुए थे, उसी मुद्रा में वो जो है कह सकते हैं कि तपस्या कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तब उनकी ये तपस्या पूरी हो जाएगी। तो ज़रा आप सोचिए कि उन साधु संतों को पैसों का लोभ है। ज़रा आप सोचिए जो साधु संत आज मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं उन्हें पैसा चाहिए। अरे अगर मंदिर निर्माण की अगर हम बात करते हैं और अगर आज बीजेपी के पास पैसे की कमी हो जाती तो साधु संत आगे निकल कर आते और कहते कि हमारे पैसे आप ले लीजिए लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाइए। और सबसे बड़ी बात तो है कि साधु संतों की तरफ से ये भी कहा भी गया था, अगर जहां पैसे में कटौती आती है, पैसे में कमी होती है, तो पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। तो जरा सोचिए जिनके पास पैसा है, और जरा खुद सोचिए जो लोग राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आप प्रलोभन दे रहे हैं पेंशन का। तो ये कहाँ तक जो है जायज़ है? इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर बात की जाए चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कुछ लोकसभा अगर मैं बात कर ले तो 2014 में भी यही था, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी। लोगों से कहा गया था कि 2 करोड़ सालाना रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज रोजगार नहीं है। साधु संतों से कहा गया था कि राम मंदिर का एजेंडा है और सरकार राम मंदिर पर काम करेगी, राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो यानी कि ये प्रलोभन जो 2014 में दिया गया था, आज भी वो ये प्रलोभन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साधु संतों को पेंशन देने का कदम उठाया है, तो क्या पेंशन देने के इस कदम से अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? भगवान राम जिस तरीके से एक त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं और कितने समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है उन्हें एक जो है वो मंदिर मिल पाएगा, कब जो है वो एक मंदिर में वो निर्माण हो पाएंगे, कब जो है वो त्रिपाल उनके ऊपर से हटेगा, इस बात का इंतजार भगवान राम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी को शायद ये बात
कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इस बात का कोई वो नहीं है, मलाल नहीं है, क्योंकि मलाल होता तो राम मंदिर का काम शुरू करवा दिया गया होता। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले साधु संतों को पेंशन देने का मतलब आप इसे यही समझिए, ये राम मंदिर से ध्यान भटकाने के लिए, साधु संतों को अपनी तरफ लाने के लिए ये काम किया गया है। अब ये तय करता है साधु संतों के ऊपर, ये तय करता है, ये बातें तय करती हैं साधु संतों के ऊपर कि वो पेंशन से खुश होंगे या फिर वो राम मंदिर से खुश होंगे। ये तो साधु संत ही तय करेंगे कि किस तरह उन्हें बीजेपी को वोट देना है या नहीं देना है, बीजेपी का साथ देना है नहीं देना है। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से राम मंदिर का मामला आज लटक गया है, वो मामला आगे भी नहीं सुलझ पाएगा, क्योंकि बीजेपी कभी कोशिश ये नहीं कर रही है, मोदी सरकार ने ये पूरी कोशिश नहीं की कि राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए जाए, कभी भी ध्यान नहीं दिया गया मोदी सरकार की तरफ से। और ऐसे में साधु संतों को पेंशन का लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया गया है। अब ये तय करना है साधु संतों को, ये देखना उन्हें कि वो पेंशन से खुश हैं या फिर राम मंदिर से। तो ऐसे में अगर जो हमने आपको सच बताया वो यही था, चुनाव से जो चीज़ें हमने जोड़ी वो हकीकत थी, यानी कि चुनाव से पहले ही क्यों साधु संतों को पेंशन दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया। अगर योगी सरकार को साधु संतों की इतनी चिंता थी तो जब वो सत्ता में आए थे, जब मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे, उसके कुछ समय बाद से ही पेंशन दी जानी चाहिए थी, उसके कुछ समय बाद से उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये सब काम तब किया गया जब लग रहा है कि बीजेपी की आज स्थिति खराब है। अगर आज बीजेपी की स्थिति खराब नहीं होती तो शायद इस तरीके से योगी सरकार कदम नहीं उठाती, ना पेंशन में वृद्धि करती, ना साधु संतों को पेंशन दिया जाता। अगर साधु संतों की इतनी ही चिंता होती सरकार को, और अगर बीजेपी को आज साधु संतों की इतनी चिंता होती, मोदी सरकार को आज साधु संतों की इतनी चिंता होती, तो वो राम मंदिर पर काम शुरू करवा चुके होते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है पेंशन का, कि पेंशन दे देंगे तो साधु संत खुश हो जाएंगे। लेकिन शायद पैसे की जरूरत साधु संतों को नहीं है, उन्हें बस जरूरत इस बात की कि उनके भगवान राम जो है उन्हें एक मंदिर मिल जाए और वो त्रिपाल जो है उनके ऊपर से हट जाए। देखते हैं लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले की जो जमीनी स्तर की हकीकत देखने को मिल रही है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि अब की बार बीजेपी का हारना लगभग तय है, क्योंकि आज जनता बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। यानी कि अब मोदी सरकार सत्ता से जाने वाली है। अब हम ये भी कह सकते हैं कुछ समय बचा है पीएम मोदी को सत्ता पर बने रहने का। खैर देखते हैं लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।